हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेमलता गौतम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स, लेट्स टिच नाउ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को सीटेट का 2011 का पेपर कराने जा रही हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक पैराग्राफ है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। तो फ्रेंड, इससे पहले मैंने आपको इसके 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये पैराग्राफ कराने जा रही हूँ। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है सीटेट में कि जितने भी इसके पैरा दिए हुए हैं, अगर फ्रेंड्स इसमें से आपने सभी पैरा कर लिए तो फ्रेंड्स मैं आपसे इस बात का प्रॉमिस करती हूँ कि आपको पैरा वहां पर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आपको करा रही हूँ कि मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया आई बगैर की, है ना। तो मनु ने क्या किया था कि पूरे दिन डायरी लिखी थी, तो उसने एक जगह लिख दिया था कि सफाई बगैर की। तो फ्रेंड्स, आगे क्या कह रहा है इसमें कि गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे, और आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, देखो फ्रेंड यहाँ पर कॉमा इनवर्टेड कॉमा दिया गया है ना, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए। उन्होंने कहा कि काटने की गति का हिसाब लिखा जाए। तो फ्रेंड, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, है ना। और बगैर का उपयोग नहीं होना चाहिए, मतलब बगैर का उपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो, डायरी में बगैर शब्द के लिए कोई स्थान नहीं था। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो हमारा बगैर शब्द है, इसको फ्रेंड ध्यान रखना, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई अभी क्वेश्चन बनेगा। जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम पड़ जाएगा, या यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हों वे लिखी जाएं, है ना। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। तो क्या किया था कि मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा कि डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, इबादत करने जैसी विद्या है। यह इबादत करने जैसी विधा है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी छोटी घटना को कोई बात फ्रेंड हमारे विरुद्ध ही क्यों न जा रही हो, लेकिन हमें डायरी में कैसे लिखनी चाहिए, सच्चे और शुद्ध रूप से लिखना चाहिए। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। क्या कहा गांधी जी ने कि ऐसा करने से हमें सच्चाई स्वीकार होती है और क्या होता है, शक्ति प्राप्त होती है। देखो फ्रेंड्स, ये आपका 16वां क्वेश्चन है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ था। तो मनु ने क्या कहा था कि बगैर शब्द का क्या किया था फ्रेंड, यहाँ पर प्रयोग किया था। आप देख रहे थे, मैंने आपको भी पढ़ाया था। उन्होंने डायरी में ना बगैर शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। और उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी, है ना। मनु ने डायरी में काटने की गति का हिसाब लिखा था। देखो, ये भी उन्होंने कहा काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, पर ऐसा गांधी जी ने क्यों बोला था, क्योंकि जो बगैर शब्द लिखा था उन्होंने सबसे पहले उन्होंने इसका ही प्रयोग किया था। गलती का एहसास पूछ रहा है, यहाँ पर बात मानने वाली बात नहीं पूछी जा रही है। उन्होंने डायरी में सही बातें लिखी थी। देखो फ्रेंड, ये बात कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन क्या हो सकता है कि इन सब बातों से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि मनु ने अपनी किस गलती का क्या किया, एहसास किया था। तो मनु ने डायरी में बगैर शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है फ्रेंड। तो इसी में से ये निकल आया। ये देखो फ्रेंड्स, ये आपका 17 क्वेश्चन है। यहाँ पर गांधी जी क्या कह रहे हैं कि गांधी जी ने बगैर शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई थी। इस बगैर शब्द पर वे चाहते थे कि बातों का ज्यों का त्यों लिखा जाए। बगैर शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है ना। गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो और बगैर शब्द में कार्य या विचार की स्पष्टता नहीं है। देखो फ्रेंड, इसमें क्या था ये मैं आपको बता दूं। देखो, जो एक बगैर शब्द लिखा हुआ था, देखो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं। वे चाहते थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या कहा था कि जो पढ़ा हो, जिसने पढ़ा हो उस डायरी में उसे साफ साफ लिखा जाए, एकदम राइट था। लेकिन आपत्ति किस पर जताई थी फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यहाँ आ रही है। आपत्ति तो सिर्फ एक ही शब्द पर जताई गई थी, वो था हमारा कौन सा, बगैर
शब्द। तो बगैर शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। क्या नहीं फ्रेंड? कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। तो फ्रेंड देखो क्या होता है कि जब भी हमको पैरा पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। इसका रीजन ये नहीं फ्रेंड कि देखो इसमें आंसर दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी पैरा पढ़ती हूँ तो मैंने पैरा को कई बार पढ़ा था और मैंने देखा था कि पैरा पढ़ने से हमें कितना इसमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो फ्रेंड कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा माइंड किस तरीके से इसमें यूज हो रहा है। आगे देखो फ्रेंड ये 18वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा था? क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि डायरी लिखना कोई खेल नहीं है, डायरी को तो सच्चाई और ईमानदारी के साथ लिखा जाता है। फ्रेंड ये वाली बात तो गांधी जी ने अभी बोली थी। तो देखो उन्होंने क्या कहा था, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। ठीक है, दोनों में समय लगता है, दोनों कार्य हमारे कर्तव्य में शामिल हैं, दोनों कार्य रोज किए जाते हैं। तो फ्रेंड ये तो है नहीं कि दोनों कार्य रोज किए जाते हुए, और देखो फ्रेंड ये भी नहीं कि दोनों कार्य हमारे कर्तव्य में, कोई जरूरी तो है नहीं कि कर्तव्य में कि डायरी को हमें डेली लिखना ही लिखना है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, दोनों में समय लगता है। फ्रेंड ये भी हम नहीं कह सकते समय लगता है, क्योंकि डायरी में कभी लोग तो क्या करते हैं, बहुत सारा समय देते हैं, कभी लोग क्या थोड़ा लिखते हैं तो थोड़ा समय लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कौन सी बोली थी, ये सब बातें इसमें नहीं है। तो फिर ये सब बातें क्या हुई कि मैंने कट कर दी हैं। तो फिर केवल एक ही बात बोली थी कि दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। तो देखो फ्रेंड उन्होंने बोला था कि शुद्ध और सच्चे रूप से है ना छोटी छोटी घटनाओं को हमें उसमें लिखना चाहिए। गांधी जी ने डायरी लिखने में इबादत करने के समान कहा। इबादत मान होता है किसी चीज की पूजा करना, है ना। उन्होंने दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए, है ना, जिससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की क्या प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड, तो अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। तो देखो फ्रेंड अब मैं आपको 19वां क्वेश्चन करा रही हूँ। आप देख सकते हो किस तरीके से मैं आपको करा रही हूँ कि डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, गांधी जी ने क्या बताया था कि इससे व्यक्ति का अच्छा समय गुजरता है। नहीं, ठीक है, इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। ठीक है, आगे देखो इससे व्यक्ति पूरे दिन किए गए पूर्ण मानते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये नहीं कहा गांधी ने डेली तुम्हें डायरी लिखना ही लिखना है। ठीक है, और फिर ऐसा भी नहीं है कि इससे व्यक्ति पूरे दिन का हिसाब किताब उसमें लिखते हो डायरी में, ऐसा कुछ भी नहीं। डेली कोई कार्य नहीं करता डायरी में परमानेंटली। तो देखो फ्रेंड परमानेंटली इसमें कौन सी बात बताएगी, जो इस पैरा में बताएगी फ्रेंड हम उसी बात को यहाँ पर खोजेंगे। और उन्होंने कहा था इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति का स्वयं विश्लेषण होता है। ठीक है, स्वयं विश्लेषण होता है, जो उसकी तरह तरह की बातें होती है वो इसमें लिखी जाती हैं। और फ्रेंड वो उन बातों को क्या करता है, स्वयं क्या करता है, उसका मूल्यांकन करता है, स्वयं उसका आकलन करता है। क्या करता है फ्रेंड, उसका स्वयं असेसमेंट करता है। फ्रेंड स्वयं उसका एवेल्यूशन करता है कि मेरी स्थिति आज की क्या थी और मैंने आज किस तरीके से आज मेरा डे गया है और मैंने किस किस से बातें की थी। तो ये सारी बातें जो उसकी समाज की होती हैं, उसकी लाइफ की होती हैं, जो डेली वो क्रिएट करता है, तो फिर क्या होता है वो उस डायरी में लिखता है। देखो फ्रेंड्स मैं आपको 20वां क्वेश्चन करा रही हूँ कि गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे। देखो क्या करते थे, सबसे ज्यादा क्या करते थे वो, क्योंकि डायरी पढ़ते थे और उन पर क्या करते थे फ्रेंड, हस्ताक्षर करते थे। देखो कभी हमने नीचे पढ़ा नहीं है, लेकिन अब मैंने आपके सामने ही पैरा पढ़ा था तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। अब देखो फ्रेंड अब हम इसमें अपने क्वेश्चन का आंसर क्या करते हैं, ढूंढते हैं। क्या होता था कि हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके, है ना। तो वे हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके, या वह हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था। ऐसा तो कुछ नहीं था कि हस्ताक्षर करना जरूरी होता है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड आगे देखते हैं कि लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे। देखो फ्रेंड ऐसा भी कुछ भी नहीं था कि अगर लोग गलती करते हैं तो सबसे हस्ताक्षर कर दे। देखो फ्रेंड जब अगर मैं कुछ गलती कर रही हूँ और मेरी डायरी पे कोई इसमें साइन कर दे, हस्ताक्षर कर दे, उसका रीजन तो ये नहीं है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा जब तक मुझे कोई नहीं बताएगा। तो देखो फ्रेंड सबसे बड़ी बात क्या थी कि डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। तो देखो फ्रेंड ये वाली बात एकदम राइट थी। और फ्रेंड ये वाली बात इसमें दी गई है कि जब भी हम भी डायरी लिखते हैं तो हमारे उसमें विचार व्यक्त किए जाते हैं, हम विचारों को लिखते हैं और हमें पता चलता है कि आज का हमारा जो डे था, हमारे जीवन के जो डे थे वो कैसे कैसे थे, और फ्रेंड हम उनको लेकर के किस दिशा में जा रहे थे। इससे व्यक्ति के कैरियर का पता चलता है। तो फ्रेंड्स जो मैं आपको करा रही हूँ कि प्रतिदिन शब्द में समास कौन सा है। तो देखो कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास है
या द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या अव्ययभाव समास है। तो देखो फ्रेंड, मैंने आपको भी समास नहीं कराए हैं, लेकिन फ्रेंड क्या है कि सबसे पहले मैं आपको मॉडल करा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम है नहीं कराने के लिए, है ना। तो क्या अगर मेरा सब कुछ रिटर्न किया हुआ रखा है, बस आपको मुझे कराना ही कराना है। तो फ्रेंड इसका मैंने इसलिए पीडीएफ और कंप्यूटर से कार्य नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कंप्यूटर पर वर्क करके और एडिटिंग करके खुद कर सकूं, क्योंकि फ्रेंड मैं अकेली हूँ, अकेला इतना वर्क नहीं हो पाता है। तो देखो फ्रेंड, मैं आपको यहीं से बता देती हूँ कि देखो जो हमारा द्वंद्व समास होता है उसमें फ्रेंड क्या होता है, हाइपर लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ था, हाइपर लगा हुआ था। ये फ्रेंड एकदम ट्रिक बता रही हूँ। और फ्रेंड देखो द्विगु समास में क्या होता है, इस द्विगु समास में पहला जो हमारा वाक्य होता है, जो पहला हमारा शब्द होता है वो कैसा होता है, संख्यावाचक होता है। जैसे कि त्रिभुवन होता है, चौराहा होता है, तो ये चौराहा 4 आ गया, त्रिभुवन में 3 आ गया, है ना, नवग्रह आ गया, है ना। तो ये फ्रेंड क्या है हमारा चौवन्नी अठन्नी, तो ये सब क्या हमारा द्विगु समास में आता है। अब देखो फ्रेंड तत्पुरुष समास में क्या क्या आता है, वही वाला मैं आपको तत्पुरुष समास की एक यहीं की ट्रिक बता देती हूँ। क्या होता है कि जो हमारे जितने भी कारक हैं, जितने भी क्या कारक हैं वो सब हमारे तत्पुरुष समास हैं। जैसे कि जल मग्न है, तो फ्रेंड ये सब क्या हमारा तत्पुरुष समास है। क्यों है कि जल में मग्न, है ना। तो फ्रेंड इसके लिए तो देखो ये हमारा देशभक्त, तो देश के लिए भक्ति, तो ये हमारा किस में आ गया, तत्पुरुष समास में आ गया। कर्ता ने कर्म को कर्ण से अपादन संपादन के लिए, तो फ्रेंड ये सब क्या हमारा तत्पुरुष समास है ना। तो फ्रेंड ये बस केवल आपके 8 कारक हैं। अगर फ्रेंड किसी ने 8 कारक अच्छे से याद कर ली तो मैं समझती हूँ फ्रेंड को वो तत्पुरुष समास कभी भी नहीं बोलेगा। ठीक है, अब देखो फ्रेंड क्या होता है अव्ययभाव समास में। क्या होता है, जो हमारा अव्ययभाव समास होता है तो पहला इसका शब्द होता है ना, तो वो क्या होता है कि फ्रेंड देखो वो उपसर्ग का होता है। किसका होता है फ्रेंड, उपसर्ग का होता है। तो फ्रेंड देखो प्रत्यय, तो प्र इसमें जो आया है ये फ्रेंड क्या है, उपसर्ग है, इसलिए फ्रेंड ये हमारा कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। फ्रेंड 22 वाला आपका क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, पढ़ा हुआ कितना पच गया, है ना। पढ़ा हुआ कितना पच गया, यहाँ पर एक अर्थ पूछा गया है, का अर्थ है तो पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया, मतलब तुमने उसको कितना एडॉप्ट किया, कितना तुमने उसको फ्रेंड एकोडोमेशन कर लिया। आत्मसात करना मतलब फ्रेंड क्या होता है, एकोडोमेशन करना, एकोडोमेशन करना। ठीक है, तो फ्रेंड तुमने किसी चीज को कितना ग्रहण कर लिया, है ना। कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा है, पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया। देखो जो तुमने पढ़ा उसका फ्रेंड तुमने कितना विश्लेषण किया, क्या ये सही है। पढ़ा हुआ कितना समझ में आया, तो पढ़ा हुआ कितना समझ में आया, क्या फ्रेंड देखो ये सही है। तो देखो ये समझ में आया वाला वर्ड वहां पर नहीं था, हाँ फ्रेंड ये था विशेषण वाला शब्द था और कुछ नहीं था उसमें। ठीक है, कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा, देखो फ्रेंड उसमें उच्चारण वाला शब्द नहीं था। तो क्या होता है, देखो फ्रेंड मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ, पढ़ते हैं उसको बार बार पढ़ो पहले तो इतना टाइम, तो देखो फ्रेंड इतना समय तो होता नहीं है बार बार पढ़ने का, लेकिन मैं इस बात को कह रही हूँ कि 1 या 2 बार पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि उसी में से क्वेश्चन का आंसर निकाल लें। तो देखो फ्रेंड क्या होता है कि ये जो आत्मसात वाला जो शब्द था ये फ्रेंड देखो उसमें था, और उसमें क्या गया कि हमें आत्मसात करना, हम उसको कितना ग्रहण कर रहे हैं, कितना ग्रहण कर रहे हैं किया गया। ये फ्रेंड एकदम राइट है, हमने उसको कितना एकोडोमेशन किया है, हमने उसके साथ कितना प्राप्त किया है, वर्ड्स थे ये उसमें थे। और फ्रेंड देखो ये वाली बात इसका मीन्स यही होता है कि पढ़ा हुआ कितना पच गया। जैसे हम भी कुछ याद करते हैं, जैसे कि हमने कोई हिस्ट्री याद की है, हम चाइल्डहुड एंड द ग्रोइंग अप वाला हमने कोई सब्जेक्ट याद किया, तो फ्रेंड हम भी देखते हैं कि हमें कितना पच गया, तो हमने उसको किसके साथ आत्मसात किया, हमने उसके साथ कितना समायन किया, हमें वो कितना, हम उसके साथ एडजस्टमेंट किया। एडजस्टमेंट फ्रेंड देखो क्या होता है, जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो फ्रेंड हम भी उसके साथ एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे हम वातावरण के साथ करते हैं, तो फ्रेंड ऐसे हम अपनी पढ़ाई के साथ भी क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। तो फ्रेंड मेरा कहने का रीजन यही है, केवल सिर्फ इसमें हमें शब्दों को ढूंढना है। और फिर ढूंढते भी कैसे हैं कि देखो जो लिखा हुआ होता है पहले उस पर ध्यान देते हैं, तब इनमें जाके हम देखते हैं। और फ्रेंड जब वहाँ क्या होता है, जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं ना, तो सारे क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं ये भी सही होगा और ये भी सही होगा और ये भी सही होगा और ये भी सही होगा, लेकिन फ्रेंड ऐसा नहीं है। मेरा जो भी एक अनुमान है, मेरा मानना है फ्रेंड, देखो मेरा ये मानना है कि जब भी हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में से हमें पता चल जाता है कि इसका आंसर ये था। और फ्रेंड ऐसा कोई स्टूडेंट्स नहीं है कि जो इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ के उसका आंसर न निकाल पाए। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि सभी मैच्योर हैं, सभी क्या है कि टीचर अध्यापक बनने जा रहे हैं। और फ्रेंड मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप इतनी मेहनत करो कि आपकी एक सीट जरूर उसमें आए। और फ्रेंड मैं भी यही चाहती हूँ। और फ्रेंड देखो मैं भी खुद ही मेहनत भी करती हूँ, ये नहीं कि मैं कुछ मेहनत नहीं करती हूँ, मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ। और मैं अपने सभी प्रिय स्टूडेंट, सभी अपने प्रिय भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी को अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। अब क्या होता है कि कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो देखो फ्रेंड ये कार्य शब्द है ना, ये तो फ्रेंड क्या है हमारा
तत्सम है। और फ्रेंड अब क्या करना है, सिर्फ हमें इसकी हिंदी निकालनी है। देखो फ्रेंड, तद्भव और तत्सम जब ये शब्द आते हैं तो फ्रेंड तुम्हें वहां पर क्या करना है, एग्जाम हॉल में बैठ करके बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करनी है। और फ्रेंड क्यों नहीं करनी है कि क्या होता है, सिर्फ हमें इसकी हिंदी निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है फ्रेंड, हमें इसकी हिंदी निकालनी होती है फ्रेंड। और हिंदी निकालने में बिल्कुल हमें क्या करना है, इसका हेजिटेशन नहीं करनी है, क्योंकि फ्रेंड ये कार शब्द जो है हमारा कैसा है, तत्सम है। कैसा है फ्रेंड, तत्सम है, तत्सम है। और फ्रेंड इसका तत्सम रूप बताइए। तो देखो तत्सम का कितने की काम कर लो, काम कर लो। तो जो काम शब्द बोला जाता है वो भी क्या है, एक क्या फ्रेंड, एक तद्भव रूप है। लेकिन रियलिटी जो शब्द होता है वो क्या होता है, काज करना। क्या होता है फ्रेंड, काज करना। और काज करने को ही हमें इसका संस्कृत बनाते हैं फ्रेंड, संस्कृत रूप। तो क्या बनाते हैं, कार्य करना। क्या बनाते हैं फ्रेंड, कार्य करना। और देखो फ्रेंड, वैसे देखो आप एग्जाम हॉल में बैठो तो सबसे ज्यादा काम ही लगाओगे, लेकिन क्या होता है कभी काम कर लो तो फ्रेंड ये काम में ना, जो ये काम शब्द है ये क्या है फ्रेंड, ये तुम्हारा क्या तद्भव शब्द नहीं है। आगे देखो फ्रेंड, विचार में एक प्रत्यय लगाकर, विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। उपसर्ग प्रत्यय में कभी लर्न नहीं करती, कभी लर्न क्या, कभी करती ही नहीं हूँ लर्न, क्योंकि मैं हमेशा जितनी भी मैंने इस ग्रामर को परफेक्ट किया है तो फ्रेंड मैंने इसको पढ़ के ये देखा है कि सबसे ज्यादा जिस बच्चे का प्रोनाउंसिएशन राइट होता है पढ़ने में, है ना, जैसे कि वर्ड्स लिखते हैं, शुद्ध वर्तनी आती है ना, प्रत्यय होता है, उपसर्ग होता है, तद होता है, तत्सम होता है। अगर उनको इन शब्दों का ज्ञान होता है, देशज होता है, विदेशज होता है, अगर उन शब्दों का इससे ज्ञान होता है बच्चे को, तो मैं जानती हूँ आधे से ज्यादा पेपर तो उसके माइंड में ऑटोमेटिकली रहता है और फ्रेंड उसको इतना याद करने की जरूरत भी नहीं होती है। लेकिन फ्रेंड प्रत्येक भाई बहन को ऐसा नहीं होता है कि वो हमेशा प्रत्यय उपसर्ग में क्या डिफरेंस देखते हैं और ट्रिक को ढूंढते हैं। तो फ्रेंड मैं वही वाली आपको ट्रिक बता रही हूँ कि केवल आपको ट्रिक सिर्फ अपने प्रोनाउंसिएशन की रखनी है फ्रेंड, कोई ट्रिक ऐसी नहीं रखनी है जितनी कि आप कभी देख रहे हो कि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो फ्रेंड मैं किसी के बारे में नहीं कहूंगी और ना ही मेरा कहने का इसमें कोई अधिकार है, केवल मैं तो अपनी बात को कह रही हूँ। और फ्रेंड केवल यहाँ पर इस बात को मैं कह रही हूँ कि जब भी हम किसी का प्रत्यय और उपसर्ग बनाते हैं तो फ्रेंड केवल अपने प्रोनाउंसिएशन पर ही हम बनाते हैं। तो देखो क्या होता है कि विचार का हम प्रत्यय लगाकर क्या बनता है, देखो फ्रेंड विचार में एक, जब हम विचार में एक प्रत्यय लगाएंगे तो कैसा बनाएंगे हम उसका शब्द। देखो फ्रेंड्स में दिया गया वैचारिक, वैचारिक। तो देखो रीक, ई का अपने आप आ गया इसमें। अब देखो फ्रेंड, अब हम इनको पढ़ के देखते हैं क्या इनमें एक आ रहा है। देखो वैचारिक, रीक, देखो री बड़ी बारी री आ रहा है, तो बड़ी बारी ई साथ में यहाँ पर आंसर दिखाई दे रहा है, वैचारिक ये आ रहा है फ्रेंड इसमें। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है इसमें ना, वैचारिक, रिक। तो देखो रिक वाला शब्द आ रहा है, ये भी इतना इंपोर्टेंस नहीं है इसमें है ही नहीं है फ्रेंड। अब देखो आगे क्या है, बिचैरिक ना, बिचैरिक। देखो फ्रेंड ये भी एकदम क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि ये बिचैरिक हो रहा है और उन्होंने कहा कि विचार में एक प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनाएंगे। आगे देखो फ्रेंड क्या हो रहा है कि विचारिक, विचारिक। तो देखो फ्रेंड ये भी रिक है, ये भी रिक है ना। और देखो फ्रेंड ये भी क्या है, रिक है। तो देखो फ्रेंड अगर आप देखोगे तो वहां पर अनुमान लगाओगे जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो कैसा, वैचारिक है ना, विचारिक। तो देखो फ्रेंड ये हमारे, तुम देख लो इसमें क्या होता है। इसके बाद मैं आपको और कुछ बता दूंगा, हमें इसमें आप इंपोर्टेंट चीज बता सकती हूँ फ्रेंड आपको मैं। और देखो फ्रेंड मैं बता रही हूँ, आप सभी सुनो। देखो जब भी विचार में एक लगाते हैं, किसी भी शब्द में कुछ भी लगाते हैं प्रत्यय, तो देखो फ्रेंड हम उसको शुद्ध लिखते हैं, पहले शुद्ध को पढ़ लेते हैं। शुद्ध को जो पढ़ाया जाएगा, जो शब्द शुद्ध पढ़ा जाएगा फ्रेंड वही उसका राइट आंसर होगा। देखो फ्रेंड आप देख लो कि वैचारिक आपसे लिखवाया जाए तो क्या ये वैचारिक शब्द लिख रहे हैं फ्रेंड, देखो ये नहीं लिख रहे हैं। तो फ्रेंड ये सारे क्या हमारे रॉन्ग हैं। पहला तो ये होता है। और दूसरा क्या होता है फ्रेंड, हम इसका प्रोनाउंसिएशन करके निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड मेरी तो सिर्फ एक छोटी मोटी यही मानी हुई ट्रिक है फ्रेंड, इसी से ही मैंने जब हिंदी से एमए किया था तो इसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड मैंने किया था। और वो फ्रेंड मैंने हिंदी से जो एमए किया था वो मेरी फंक्शनल हिंदी थी जिसे हम प्रयोजन मूलक हिंदी बोलते हैं। और फिर मेरी ये लिट वाली हिंदी नहीं थी, लेकिन मुझे हिंदी का तो बाकी में अच्छा शौक है पढ़ाने का, और क्यों पढ़ाने का ही शौक है। तो जिस तरीके से मुझे आता है, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, तो फिर मैं आपको पढ़ा रही हूँ। केवल बस मैं आपके एक कमेंट्स का हमेशा इंतजार देखती रहती हूँ कि मैंने किस तरह से पढ़ाया है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा है या नहीं है। तो फ्रेंड बस मैं आपका इसी बात का क्या करती हूँ, हमेशा वेट करती हूँ। आगे देखो फ्रेंड्स इसमें
आगे देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया गया है कि कविता की पंक्तियां। देखो इसमें एक कविता, एक तो मैंने बताया था फ्रेंड आपको, एक तो गद्य में से आता है और एक देखो फ्रेंड पद्य में से आता है। दो इसके क्या आते हैं फ्रेंड, पैरा आते हैं। एक तो फ्रेंड 7 नंबर का आता है, एक नंबर इसमें, एक फ्रेंड इसमें से 8 नंबर का आता है। तो फ्रेंड एक तो पैरा इसमें से 7 नंबर का आता है और फ्रेंड एक पैरा इसमें से 8 नंबर का आता है। अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रही हूँ। ठीक है, तो क्या कहा फ्रेंड, देखो इसमें यहीं पर बहुत अच्छे से इसे पढ़ लेंगे कि अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे। कौन, तुम सो सकोगे। ठीक है, डैश लगाते हुए फ्रेंड हम चले जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड देखो जब भी हम इंटरम पढ़ते थे तो हमारे गुरु कहते थे कि जब भी अगर तुम किसी भी चीज की, क्या ऐसे कविता का पढ़ते हो है ना, तो पद्य पढ़ते हो, गद्य पढ़ते हो, तो गद्य पद्य को पढ़ने से पहले जब भी हम एक एक लाइन पढ़ते हैं तो उसके नीचे ये ट्रिक लगाते हैं कि इसमें ये वाला शब्द मैन है, इसमें ये वाला शब्द मैन है और इसमें ये वाला शब्द मैन है। तो फ्रेंड तभी उसका आंसर हम निकाल लेते थे। पहले ही फ्रेंड हम ऐसे ही पढ़ते थे, क्योंकि पहले तो यूट्यूब का कोई माध्यम नहीं था। लेकिन फ्रेंड आज तो एक बेहतरीन टीचर है इस यूट्यूब पर, आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आपको मेरी वीडियो देखनी है कि आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच करो, मैं ये नहीं कह रही। लेकिन हाँ, मैं आपसे इस बात का रिक्वेस्ट जरूर कर रही हूँ, फ्रेंड बार बार हमेशा करती रहूंगी, क्योंकि फ्रेंड क्या होता है कि हर किसी के पढ़ाने का एक तरीका अलग होता है। क्योंकि फ्रेंड मेरे पास इतना टाइम नहीं था, ये बात मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं इसको एडिटिंग करके आपको पढ़ा सकूं। तो फ्रेंड मैंने इसी वजह से आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो मेरा तरीका पढ़ाने का, जैसे हमारे एक जैसे टोही एकेडमी वाले सर हैं भर के, तो मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन अपनी लैंग्वेज से मैं आपको इतना सिखा दूंगा जितना आपको ब्लैक बोर्ड भर के नहीं सिखाया जा सकता। तो फ्रेंड मैं भी आपसे सिर्फ इसी बात का रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि केवल फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, फ्रेंड आपसे मैं जिस तरीके से बोलती हूँ, क्या मैं आपको बोल रही हूँ, किस तरह से अंडरस्टैंड कर रही हूँ, तो फ्रेंड आप मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो देखो फ्रेंड, अब हम अपनी पढ़ाई पर आ जाते हैं और क्या आते हैं कि अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे। अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे। उन्होंने कहा कि अब तुम गहरी नींद में तुम नहीं सो सकोगे। कौन, कि तुम। ठीक है फ्रेंड, और तो गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। कौन, कि मैं जगाने आ रहा हूँ। देखो अतल अस्ता चल तुम्हें जाने न दूंगा। अतल कहाँ पर फ्रेंड, अतल, अतल अस्ता चल तुम्हें जाने न दूंगा। किसको, उनको जाने न दूंगा। और अरुण उदय चल सजाने आ रहा हूँ। कौन सा फ्रेंड, क्या सजाने आ रहे थे वो, अरुण उदय चल, उदयाचल, तो अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है कि जब भी हम इसका पद पढ़ते हैं ना, तो फ्रेंड सबसे ज्यादा इसमें हम अपने भावों को ज्यादा यूज करते हैं, तो फ्रेंड उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर निकल भी आता है। देखना फ्रेंड, मैं आपको भी निकाल के गया कि कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम। किसमें उड़ते रहे फ्रेंड, देखो कल्पना में। देखो फ्रेंड क्या हुआ इसमें कि कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, और साधन से सिरक कर मुड़ते रहे तुम। किससे फैन मुड़ते रहे, साधन से सिहर कर मुड़ते रहे तुम, है ना, साधन से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। और अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा। कहाँ नहीं उड़ने दूंगा फ्रेंड, आकाश में। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा और आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। किसने कही थी, सोहन लाल द्विवेदी ने कही थी। और कितनी अच्छी बात कही थी कि अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, और अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, और अरुण उदया चल सजाने आ रहा हूँ। क्वेश्चन है और फ्रेंड देखो उसमें क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सोहनलाल द्विवेदी जी ने क्या कहा है कि गहरी नींद में सोने का अर्थ है चिंता युक्त होना, मृत्यु को प्राप्त होना, परिश्रमी होना, या बेखबर होना। इसका मतलब ये हो जाएगा, गहरी नींद का मतलब फ्रेंड चिंता से नहीं होता है। पहले तो लोग सबसे ज्यादा मृत्यु को प्राप्त होने से लगा सकते हैं, और फ्रेंड यहाँ पर परिश्रमी से भी नहीं होगा। तो वो फ्रेंड तो यहाँ पर कह रहे हैं कि गहरी नींद में मैं सोने न दूंगा। उन्होंने कहा था कि अब ना गहरी नींद में तुमको सोने दूंगा, ये वाली बात तो उन्होंने बोली थी। तो देखो यहाँ पर आपको बेखबर ना होने दूंगा, बेखबर ना होने दूंगा, मतलब जैसे किसी को इग्नोर कर देते हैं ना, ऐसे अब मैं आपको नहीं होने दूंगा। देखो फ्रेंड ये वाला हमारा बिल्कुल राइट है। गहरी नींद में सोने का तात्पर्य है बेखबर होना। क्या होना फ्रेंड, बेखबर होना फ्रेंड, इग्नोर होना। आगे देखो फ्रेंड 26वां क्वेश्चन, कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। कभी देखो यहाँ डैश लगा दो साइड से ही, और देखो फिर पढ़ो कि कभी कह रहा है कि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। तो उन्होंने कहा था कि अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, और गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ।
है ना। और उन्होंने आगे क्या कहा था कि अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा और अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। तो देखो उन्होंने कहा था मैं तुम्हें कहीं न जाने दूंगा, तो लोगों को कहाँ न जाने देगा कभी, है ना। देखो पतन की राह पर, पाताल में, है ना, अतल गहराई में, या जहां सूर्य अस्त होता है। तो देखो फ्रेंड जहां सूर्य अस्त होता है ये वाला शब्द तो उसमें आया ही नहीं, और देखो फ्रेंड पाताल वाला शब्द इसमें आया नहीं है। देखो फ्रेंड इसमें क्या होता है अतल, जो अतल वाला शब्द जरूर आया कि अतल गहराई में। तो अतल गहराई का मतलब यहाँ पर राइट हो सकता है, लेकिन अतल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हम इसे अतल को लगा देंगे। उन्होंने कहा कि कभी यह कह रहा है कि लोग की राह पर, वास्तव में जो तुम्हारा पतन की राह होगा कभी उसको वहां पर आपको नहीं जाने देगा। तो फ्रेंड देखो ये भी यहाँ पर गलत है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। कवि देखो डैश लगाओ यहाँ पर, किस तरह के व्यक्तियों को क्या कर रहा है फ्रेंड, संबोधित कर रहा है। क्या कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम। तो कवि कह रहा है कि हमेशा अक्सर का जो व्यक्ति होता है हमेशा कल्पना में ही खोए हुए रहते हैं। साधन में सिंह कर मुड़ते रहे तुम। तो उन्होंने कहा कि साधन में सिंह कर मुड़ते रहे तुम। तो देखो यहाँ पर क्या शब्द आया है सबसे ज्यादा, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा और आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। देखो कितनी बड़ी बात यहाँ पर कह दी कि जो आकाश में ऊंचाइयों को छूना चाहता है, जो आकाश में ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, है ना। आगे देखो फ्रेंड जो अत्यधिक प्रेरित हैं। आगे देखो फ्रेंड जो बहुत परिश्रमी हैं। आगे देखो फ्रेंड क्या हो सकता है कि जो जीवन को कठोर वास्तविकताओं से है ना बेखबर हैं, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। तो यहाँ पर वास्तव में फ्रेंड देखो रियल बात यहीं पर है, इसी में समझो सबसे पहले ये वाला शब्द क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि। उन्होंने कहा है कि जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है। जीवन की कठोर मतलब जीवन के उनके पास बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारी उनके पास परिस्थितियां होती हैं, लेकिन फ्रेंड क्या होता है उन्हें पता नहीं होता, उनसे वो क्या रहते हैं, हमेशा बेखबर रहते हैं। क्योंकि लोग किसमें खोए रहते हैं, हमेशा कल्पना में खोए हुए रहते हैं। उन्होंने कहा था लोग अक्सर किसमें खोए रहते हैं फ्रेंड, कल्पना में खोए हुए रहते हैं। से इसलिए कराया। देखो फ्रेंड इसमें आंसर बहुत अच्छी तरीके से दिए गए हैं कि जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेघर हैं, कभी ऐसे व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। मतलब अपने वास्तविक जीवन से क्या है फ्रेंड, वो बेघर है, उनको पता ही नहीं कि उनका रियल जीवन क्या है। देखो फ्रेंड्स कभी लोगों को क्यों जानना चाहता है। देखो यहाँ पर एकदम डैश लगा दो। देखो जब भी इंग्लिश का आप पैरा करो या आप हिंदी का पैरा करो वहां पर फ्रेंड एग्जाम हॉल में, तो क्या होगा कि पहले फ्रेंड हम क्या करते हैं उसको एकदम डैश लगा के पहले वही से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड कि जो हमारा इसमें एक पैरा दिया होता है गद्य का पद्य का, तो फ्रेंड हम उसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। और आपके जितने भी प्रैक्टिस सेट है तो फ्रेंड मैं उन सबको आपको कराऊंगी। तो फ्रेंड आगे देखो कवि लोगों को क्यों जानना चाहता है। यह कवि का दायित्व है ताकि लोग गीत सुन सकें या ताकि मनुष्य में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें, है ना। यह सुबह हो गई है, क्योंकि फ्रेंड कवि का इसमें कोई दायित्व नहीं है कि वो कवि को सभी वक्त को जगाएगा, है ना, ताकि लोग गीत सुन सके। फ्रेंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि सुबह सुबह उठ के सबको गीत सुनना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सुबह हो गई फ्रेंड सबकी ऐसा जगह ऐसा कुछ भी नहीं। लोग तो नाइट को भी जगते हैं, डे में जगते हैं, पता नहीं कब कब जगते हैं, है ना। देखो फ्रेंड सबसे बड़ी बात होती है कि जल्दी जगने का मीन्स क्या होता है, कहीं जाना होता है और अपने जीवन को अपनी लाइफ को क्या करना होता है ना, डेवलपमेंट करना होता है, विकसित करना होता है। तो फ्रेंड देखो उसको क्या करना, गतिशील करना है, मतलब इनकरेज करना फ्रेंड हमें, क्योंकि फ्रेंड हमें लाइफ में क्या करना, बढ़ना है, ठीक है। और फ्रेंड क्या करना है कि प्रगति के पथ पर क्या करना, हमको आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड ये वाला इसमें क्वेश्चन एकदम राइट है। आगे देखो फ्रेंड इसका क्या मीन्स है मैं आपको बता रही, 29 क्वेश्चन का, है ना। अतल अस्ताल तुम्हें जाने न दूंगा। फ्रेंड तो कितनी बड़ी बात है, अतल अस्ताल तुम्हें जाने न दूंगा में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड यहाँ पर दिया गया कि अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है या फिर रूपक अलंकार है। तो देखो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, जहां पर समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है तो फ्रेंड हम उसको कौन सा अलंकार कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि तरन तराजू तटतमार, रघुपति राघव राजाराम। तो देखो फ्रेंड और फ्रेंड कौन से अक्षरों की होती है मैं आपको बता देती हूँ। जो सबसे ज्यादा हमारे कैसे होते हैं व्यंजन जो शब्द होते हैं उनकी बार बार जब भी आवृत्ति होती है तो फ्रेंड उनको हम कौन सा अलंकार कहते हैं, फ्रेंड अनुप्रास अलंकार कहते हैं। देखो यहाँ पर फ्रेंड देखो कुछ दिया भी गया होगा जो मैं आपको बता रही हूँ कि जहां पर किसी वर्ड का एक से अधिक बार आवृत्ति हो, ठीक है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अतल अस्ताल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में अ त तथा ल वर्ड की आवृत्ति हो रही है, यहाँ वह अनुप्रास अलंकार है। तो देखो उन्होंने बताया कि अ त है ना और ल, अ त है ना और ल,
अ त और ल, यहाँ पर क्या हो, उसी वर्ड की क्या हो रही फ्रेंड, आवृत्ति हो रही है, एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, क्योंकि फ्रेंड है कि कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो फ्रेंड ये पूरी कविता का क्या शीर्षक हो सकता है, देखो जागृति, हर्ष, कोलाहल या आकाश। देखो इसमें हर्ष की कोई भी बात नहीं कही गई है, आकाश की कोई बात नहीं कही गई है ना, और देखो फ्रेंड्स में कोलाहल की भी कोई बात नहीं कही है। तो फ्रेंड इन शब्दों को हम क्यों कट करते हैं, वहां पर आपको मैं ट्रिक बता दूं कि सबसे पहले हमें पैरा में ये देखना है कि ये सारे वर्ड है या नहीं है, और इन वर्डों से रिलेटेड इसमें कोई बात कही जा रही है, इन वर्डों से कोई बात कही जा रही है नहीं कही जा रही है शब्दों से। फ्रेंड देखो इस वाले पैरा में कोई भी संबंधित नहीं था, इसलिए फ्रेंड हमने इसको कट कर दिया। केवल जागृति होना मतलब जगना और पथ पर आगे बढ़ना, ये वाला इसमें शब्द का क्या दिया गया फ्रेंड, अर्थ दिया गया है। तो फ्रेंड आप देख भी रहे हो कि कविता का उपसर्ग शीर्षक जागृति होगा। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैंने आपको ये पेपर हल कराया है, फ्रेंड देखो मैंने आपको 1 to 5 पेपर हल करा दिया है, और फ्रेंड देखो मैंने 2 वीडियो में इसको फ्रेंड मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है, क्योंकि फ्रेंड मैंने आपको पीडीएफ से नहीं अंडरस्टैंड किया है, मेरा इसमें फ्रेंड देखो बहुत नेट इसमें खर्च होता है, लेकिन फ्रेंड मैंने आपको इससे इसलिए अंडरस्टैंड किया है कि इससे फ्रेंड क्लियर हो जाता है। देखो जिस तरीके से मैंने आपको अंडरस्टैंड किया है तो फ्रेंड आप सबकी समझ में आ गया होगा, लेकिन फ्रेंड मैं सभी स्टूडेंट से इस बात का रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने प्रिय भाई बहनों से इस बात का रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो फ्रेंड मेरी प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और फ्रेंड चैनल की बेल आइकन को प्रेस करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि फ्रेंड आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।